पिछला एपिसोड पर हमने देखा था कि शिहाओ उन बीच से अपने इंस्टीट्यूट को बसा नहीं पाया था, जिसके कारण शिहाओ बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। फिर शिहाओ अपने पार्ट्स को बढ़ाने के लिए गॉड लियो को उसे वॉइड गॉड रियल्म पर भेजने को कही थी, और जिसके बाद गॉड लियो शिहाओ को वॉइड गॉड रियल्म पर टेलीपोर्ट कर दिया था। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में शिहाओ उस वॉइड गॉड रियल्म पर पहुंच जाता है, जहां वो उन्हीं लोगों को देखते हैं जिसने उसके इंस्टीट्यूट पर हमला कर दिया था, जो आप उन दो बुढ़े आदमी के पीछे पड़े थे, क्योंकि उन्हें ब्यारकप लड़के का पता जानना था। ये देखकर शिहाओ उनसे मस्ती करते हुए कहता है कि इन दोनों को पकड़ने के लिए इन्हें चारों ओर से घेर लो। ये सुनकर वो सब उन दो बुड्ढे को चारों ओर से घेर लेता है। फिर वो लोग उन दो बुड्ढे से ब्यारकप लड़के के बारे में पूछता है, जिस पर वो दोनों अपने हाथों को शिहाओ की तरफ इशारा करता हुआ कहता है कि यही वो ब्यारकप लड़का है। लेकिन तभी शिहाओ अपने भेष को बदल लेता है। वो उन दो बुड्ढे से कहता है कि झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहता है, और इतना कहकर वो उन दो बुड्ढे से फाइट करने लग जाता है, ताकि इनसे किसी को भी शक ना हो कि वो ही ब्यारकप लड़का है। अब यहाँ शिहाओ उनसे लड़ते लड़ते अपने एनिमल मिल्क बोतल को देते हुआ कहता है कि तुम दोनों इन्हें बुद्धू बनाकर बहुत सारे ट्रेजर बोतल कमा सकते हो। ये सुनकर वो दो बुड्ढे उन लोगों से कहता है कि हमें ब्यारकप लड़के का पता मालूम है, ये देखो उसके एनिमल मिल्क बोतल। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाता है कि ये तो सच में ही ब्यारकप लड़के का ही बोतल है। फिर वो दो बुड्ढे कहता है कि अगर ब्यारकप लड़के का पता जानना है तो इसके लिए हमें 15 ट्रेजर बोतल देना पड़ेगा, तभी हम उसका पता बताएंगे। और तभी वहाँ उन लोगों के लीडर आता है। वो कहता है कि हम देंगे तुम्हें 15 ट्रेजर बोतल, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस ब्यारकप लड़के का पता बताना होगा। जिस पर बोधो बुड्ढा कहता है कि ब्यारकप लड़का ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के हाई लेवल पर है, जिसे हराना तुम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, इसीलिए तुम लोगों को उन्हें चालाकी से हराना होगा। तो जल्दी से हमें 15 ट्रेजर बोतल दो और उसका पता जान लो। ये सुनकर वो लोग उन दो बुड्ढे को 15 ट्रेजर बोतल देता है। तो वो बुड्ढा कहता है कि ब्यारकप लड़का उसी माउंटेन पर कल्टीवेट कर रहा है जिस पर उसने पिछली बार जंप किया था। ये सुनकर वो सब उस माउंटेन की तरफ जाने लगता है, और उनके जाते ही शिहाओ अपने असली रूप में आ जाता है और उन 15 ट्रेजर बोतल को उन दो बुड्ढे से लूट लेता है। ये देखकर वो दो बुड्ढा शिहाओ से उन ट्रेजर बोतल को मांगता है, और तभी उन्हें एक बंदा देख लेता है और वो तुरंत ये जानकारी बाकी सब को भेज देता है। ये देखकर शिहाओ तुरंत जाकर उस बंदे को मारकर बेहोश कर देता है, लेकिन तब तक बाकी सब शिहाओ के बारे में जान चुका था, इसीलिए वो लोग वापस लौटकर शिहाओ पर हमला कर देता है। तो शिहाओ भी उन सब का मुकाबला करने लग जाता है। अब इस लड़ाई को देखकर आसपास के लोग आपस में बातें करने लग जाता है कि ये लड़का इंस्टीट्यूट पर हमला करने वाले लोग और खतरनाक बीच से नहीं हारा, तो इन मामूली लोग इसके क्या ही बिगाड़ लेगा। ये सुनकर उनमें से कुछ लोग वहाँ से निकल जाता है, और जबकि बाकी सब शिहाओ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं, जो शिहाओ के बारे में ही सोच रहा था कि कितने दिन बीत गई है वो उनसे नहीं मिली। और तभी उसके एक सैनिक आकर उसे बताता है कि शिहाओ वॉइड गॉड रियल्म में है। ये सुनकर जिया उनके साथ वहाँ जाने लगती है। इधर शिहाओ उस पर हमला करने वाले लोगों से लड़ रहा था, पर वो लोग शिहाओ से हार रहा था, जिसे देखकर उनमें से कुछ लोग शिहाओ पर सिल्कवर्म ऑफ द गॉड ऑफ फायर से हमला करती है, जिसकी वजह से शिहाओ एक जाल के अंदर फंस जाता है, जिसके कारण वो उसके अंदर से निकल नहीं पा रहा था। अब ये देखकर शिहाओ अपने पूरे ताकत का यूज करके उस जाल को तोड़ देता है। साथ ही वो गोल्डन ईगल टेक्निक का यूज करके उनसे लड़ने लग जाता है। ये देखकर उनके लीडर शिहाओ पर सोल डिस्ट्रॉयर नीडल टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे लियांग मरा था। ये देखकर शिहाओ उस आत्मा के तलवार यूज करता है और उसका सामना करने लग जाता है, और एंडी एंड वो उस लीडर को मारकर उसके डिस्ट्रॉयर नीडल को अपने पास रख लेता है। ये देखकर बाकी सब डर के मारे वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी उनमें से एक अपने लोगों को मोटिवेट करता हुआ कहता है कि भागने से कुछ भी नहीं होगा, हमें इस लड़के को मारकर ही जाना होगा। याद नहीं है ये वही लड़का है जिसने उस इंस्टीट्यूट को रक्षा करने के लिए हमारे बहुत सारे बीस्टों लोगों को मारा था। अब ये सुनकर शिहाओ काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ये वही लोग थे जिसने उसके इंस्टीट्यूट पर हमला करके उसके दोस्त और मास्टर को मारा था, और इसीलिए अब शिहाओ उनका बदला लेने के लिए इन सबको जान से मार देता है। और तभी वहाँ वॉइड गॉड रियल्म के बड़ा सा पत्थर आता है, जिसने शिहाओ को ब्यारकप नाम दिया था। अब क्योंकि शिहाओ ने अकेला ही इतना कम समय में इतने लोगों को मारकर और एक नया रिकॉर्ड तोड़ी है, और इसीलिए वो पत्थर शिहाओ को एक ब्रोजन प्राइज देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाता है, क्योंकि ये प्राइज हजारों में से सिर्फ एक को ही मिलता था। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं, जिसके पास भी वही ब्रोजन प्राइज था। इसका मतलब डेविड ने भी उस रिकॉर्ड को तोड़ा था। और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस बीस्ट आता है और डेविड से उस ब्रोजन प्राइस को मांगता है। इधर शिहाओ उस ब्रोजन प्राइस को खाने की चीज सोचकर उसे चबाने लगता है। ये देखकर वो दो बुड्ढा बताता है कि ये एक ट्रेजर है जो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तो कृपया ये हमें दे दो। वो दो बुड्ढा शिहाओ को बहला फुसलाकर उससे ब्रोजन प्राइस को लेने की कोशिश करता है, लेकिन शिहाओ उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम उन भागे हुए लोगों को देखते हैं, जो अपने लीडर के पास जाकर उसे बताता है कि वो ब्यारकप लड़का ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के हाई लेवल
लेवल पर पहुंच गई है, इसलिए हमें उसे हराने के लिए यूक्रेन के एरिया डोंगटियान सिटी पर लाना होगा। ये सुनकर वो लीडर एक प्लान बनाता है और शिहाओ के पास उसी गद्दार लड़के को भेजता है जिसने लियांग को मारा था। अब शिहाओ उस लड़के को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तो वो लड़का भी टिक लगाकर शिहाओ को अपने पीछे भगाकर यूक्रेन के सिटी डोंगटियान पर ले आता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।